हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यापन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी पुरानी वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो काइंडली उस वीडियो को पहले स्टडी कर लें। तो आज हमने करना है ये मेथड, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसको करने से पहले जिन्हें हमारी वीडियोस बहुत ही पसंद आ रही हैं फ्रेंड्स, वो काइंडली एक लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कह रहा है दैट सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से ही कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या स्टडी किया है, दैट एलिमिनेशन मेथड के नाम से ही पता लग रहा है दैट कोई वेरिएबल एलिमिनेट होगा, ख़त्म कर देंगे उस वेरिएबल को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इक्वेशंस है मेरी 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ऐसे लिख सकते हैं। 4 उस तरफ चला जाएगा। नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। हमने क्या किया, वेरिएबल्स को एक तरफ रख लिया। नाउ अगर आप देखें एलिमिनेशन के लिए हमें वेरिएबल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। अगर यह 9 है तो आप क्या करेंगे, ऊपर भी 9 बना दीजिए। कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ये नीचे वाला मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, देखिए 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 5 ज़ा 15y इक्वल टू 3 4 ज़ा 12। नीचे वाली इक्वेशन को 1 से किया तो यही आएगा हमारे पास। नाउ ये जो दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो एक वेरिएबल सिमिलर हो चुका है। सिमिलर इसीलिए किया है ताकि उसको हम ख़त्म कर सकें। अब हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव में था 9x, तो नीचे अब ये चेंज हो जाएगा साइन, बिकॉज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है साइन। वैसे यहाँ पे माइनस था इसके साथ, तो ये साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में चेंज हुआ तो इस साइन को आप भूल जाइए। 15 में से अब 2 गया तो कितना बचा, 13y। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव, बड़ी टर्म के साथ जो साइन होता है ना। इक्वल टू यहाँ पे भी देखिए 7 के साथ अगर नहीं कोई साइन लगा, इट मीन्स यहाँ पॉजिटिव है, तो इसको चेंज करके हम नेगेटिव लिखेंगे बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग। नाउ 12 में से 7 गया फ्रेंड्स, तो कितना बचा, ये बचा हमारे पास 5। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाती है -5/13। 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरी y की वैल्यू आ गई है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो जब मेरे पास y की वैल्यू अब आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी इक्वेशन ले लीजिए और उसमें पुट कर दीजिए। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। किसी भी इक्वेशन को ले लीजिए, मैं ले लेती हूँ ये वाली इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अब मैं पुट करूँगी y की वैल्यू, तो पुट कर लेते हैं -5। y की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, -5/13। अब ये ब्रैकेट्स इसलिए लगाए क्योंकि नेगेटिव साइन है अंदर, वरना आप अगर इसको बिना ब्रैकेट के लिख देंगे तो ये लगेगा कि इसके साथ -5 एंड -5 ये ऐड हो रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं है, बट ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है जब साइन साथ में हो। तो अब करते हैं इसको, अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड 5 5 ज़ा 25/13 इक्वल टू 4। तो अब क्या करेंगे, वेरिएबल वाली वैल्यू को इधर ही रहने दीजिए और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव में था, उधर जाके ये नेगेटिव में हो जाएगा। नाउ अब आप एलसीएम ले सकते हैं, सभी को एलसीएम लेना आता होगा। एलसीएम आया 13। नाउ 13 4 ज़ा कितना होता है फ्रेंड्स, 52 माइनस यहाँ पे आएगा 25। तो ये कितनी वैल्यू आई है आपके पास, ये आई है 27/13। तो ये 3x की वैल्यू आई है फ्रेंड्स अभी। तो x की वैल्यू क्या होएगी, 27/13 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाता है 27 ये का कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके लिख लेते हैं, ये होता है 3 9 ज़ा। तो वैल्यू आई फ्रेंड्स 9/13। x की वैल्यू आई 9/13 एंड y की वैल्यू आई है -5/13। तो ये तो आई है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब जल्दी से इसी को हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो चलिए अब करेंगे इसको हम सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में नाम से पता लग रहा है कोई एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल और उसको पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को ले लेती हूँ 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था उस तरफ जाके ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालती हूँ पहले x की, एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ये ऐसे आएगी, यहाँ पहले 3x था, अब ये माइनस 5y को उधर ले गए तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। नाउ x की वैल्यू क्या आई यहाँ से मेरे पास 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड, तो ये आ गई एक मेरे पास ये। नाउ ये थी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो ये तो आई मेरे पास x की वैल्यू कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से। नाउ इसको पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दीजिए फटाफट से, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यू को रख देते हैं। x की वैल्यू क्या है 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। तो अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, हो गया। तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 5 ज़ा 15y माइनस 2y इक्वल टू 7। तो चलिए ये आया मेरे पास, y वाले टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 13y इज इक्वल टू 7। अब ये 12 इधर पॉजिटिव में था उधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, तो 13y इज इक्वल टू नेगेटिव में आएगा क्या 5। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 5/13। पुराने वाले मेथड से भी यही वैल्यू आई थी y की और यहाँ पे भी। तो अगर y की वैल्यू आ गई है आपके पास, तो y की वैल्यू आपको अब कहाँ पुट करना है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। जो हमने x की वैल्यू यहाँ निकाल के रखी हुई है इसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो चलिए इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये पार्ट हमारा हो चुका है, तो इसको मैं रब कर देती हूँ, बट इक्वेशन 3 को मैंने एज इट इज़ रखा बिकॉज इसमें हमने इसे पुट करना है। तो इक्वेशन 3 थी हमारे पास ये। नाउ x इक्वल टू 4 प्लस 5y मीन्स y की वैल्यू पुट करनी है y की जगह, तो वो आएगी माइनस 5/13। अब नीचे क्या था, इसमें नीचे 3 था, तो ऊपर अब देखिए आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ वाली पार्ट हम रब कर देती हूँ अब आपके लिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे जब मैंने एलसीएम लिया तो 13 4 ज़ा, देखिए 13 एलसीएम आएगा एंड 13 4 ज़ा 52 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 5 ज़ा 25। तो x की वैल्यू यहाँ पे थी, नीचे था हमारे पास 3, तो 3 के नीचे 1 लगा देते हैं इसको इक्वलाइज करने के लिए। तो चलिए अब यहाँ 52 में से 25 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा, यहाँ बचा 27/13। अब इसको हम उल्टा करके लिख देंगे बिकॉज अब ये ऊपर शिफ्ट हो रही है टर्म्स, तो ये उल्टा होके ऐसे आ जाएगा। तो देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 9 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। पुराने वाले मेथड से भी x की वैल्यू यही आई थी आपकी। ओके, तो ये सॉल्व हो चुका है हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फटाफट से कर लेते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। इनमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत ही ईजी मेथड्स हैं, बस आपको अपने साइंस का ध्यान रखना है और आपको पता होना चाहिए कौन से मेथड को कैसे सॉल्व करना है। थोड़ी सी भी अगर साइन की मिस्टेक हो गई बीच में तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन पूरा ही गलत हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट में पहली इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो फ्रेंड्स पहले तो अब यहाँ पे देखिए ये आपको एक सिंप्लीफाइड वे में नहीं है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे एलसीएम आया 3 2 ज़ा 6। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3x प्लस यहाँ पे आएगा 4y। किसी को अगर ये नहीं पता है कैसे आ रहा है ऊपर वाली टर्म, तो हम चेक करते हैं कि 2 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कि 6 आए, 2 में क्या मल्टीप्लाई हो कि 6 आए, तो 2 × 3। तो जो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ 3x लिखा है वैसे ही यहाँ पे 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी 6 आए, 3 × 2, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 4। तो सिंपल था। तो ये आ गया 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन सिंप्लीफाइड। ओके, अब अगली वाली को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेकंड वाली को 3 आया एलसीएम, ऐसे था 3 एलसीएम आया तो ऊपर आ गया 3x माइनस y इक्वल टू 3। तो यहाँ से आ गया 3x माइनस y इक्वल टू 9। तो ये आ गई एक सेकेंड इक्वेशन। अब ये सिंप्लीफाई हो चुकी है, तो अब हम लगा लेते हैं कौन सा। सबसे पहले मैं करती हूँ एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड में वही कि एक वेरिएबल सेम होना चाहिए, एक वेरिएबल ऑलरेडी सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशंस को। तो चलिए मैंने लिखा दोनों इक्वेशंस को एक के नीचे एक और किया सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन्स माइनस होगा, यहाँ पॉजिटिव था नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, कैंसिल होके ज़ीरो हो गया। यहाँ पे नेगेटिव था चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइन को भूल जाएंगे। तो अब मैंने प्लस प्लस ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा 5y। तो वैसे ही इस तरफ पॉजिटिव था नेगेटिव आएगा, अब नीचे इसको कंसीडर करेंगे, नेगेटिव 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 और इनको ऐड करके लिख देंगे हम। तो मेरे पास क्या आएगा 15। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाती है -3। तो ये आ गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, जिस मर्जी में पुट कर दीजिए। चलिए मैं इसमें पुट कर देती हूँ 3x - y। नाउ माइनस ऑफ y की वैल्यू क्या है -3, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ साइन है नेगेटिव। 3x माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 आ गया यहाँ पर। 3x = 9 - 3 प्लस 3 था उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आई 6, तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ से कैंसिल हुआ 2। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। बहुत सिंपल था। चलिए फटाफट से इन दो इक्वेशंस को ही रखेंगे बिकॉज सिंप्लीफाई करके हमने रखना था। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। सब्स्टिट्यूशन। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल और उसको पुट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में। तो चलिए मुझे ये थोड़ी सी सिंपल लग रही है इक्वेशन, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। वो आप चेक कर सकते हैं जो आपको ठीक लग रही हो। तो मुझे ये ठीक लग रही है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को लिया। 2 कौन सी है, 3x - y = 9। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। नाउ 3x = 9 + y। x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें वेरिएबल उस तरफ ले जाना पड़ेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू आई 9 + y / 3 बिकॉज यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू के उस तरफ वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। ओके अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो अब ये आई है मेरी इस वाली इक्वेशन को यूज़ करके, इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करके x की वैल्यू। तो अब इसको पुट कर दीजिए कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे था 3x, तो x की जगह मैं लिख देती हूँ 9 + y / 3। अंदर फिर आ जाएगा +4y = -6, ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 9 + y + 4y = -6। तो देखिए ये हो गया 5y और 9 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -6 - 9। तो ये -6 - 9 कितना हुआ फ्रेंड्स, ये हो गया 15। तो y = अब मैं 5 से, यहाँ 5y था, यहाँ -15, तो कैंसिल हुआ, 5 3 ज़ा, तो y की वैल्यू आ गई -3। जब y की वैल्यू आ गई है -3, अब हमें पता है कि हम इसमें पुट कर सकते हैं x की वैल्यू को। तो चलिए y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए x में। तो x की वैल्यू कितनी आई है -3, तो यहाँ -3 रखा, नीचे 3, तो ये कितना आया 6 / 3, 3 2 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। यही हमारी दूसरी मेथड से भी सेम वैल्यूज़ आ रही थी फ्रेंड्स। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आती रहे उस बेल आइकन पर क्लिक करके, और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स को भी बढ़ाइए ताकि आपके हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं और उनका इस साल बहुत ही फ़ायदा हो और वो स्कोर कर सके हाई। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।